हाय गाइस, स्वागत है आपका एसएससी एंड बैंकिंग प्रिपरेशन में। तो ये वीडियो मैं लेके आया हूँ क्योंकि कमेंट में आ रहा था कि भाई कुछ पता नहीं लग रहा है डीवी का कैसे होता है, मेडिकल का कैसे होता है, और इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की भी हम बात करेंगे। तो मैं वन बाय वन बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ डीवी के बारे में। डीवी के बारे में मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उधर ले जाने हैं। सबसे पहले, क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है होगा, अभी अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं है। बाकी अपॉइंटमेंट लेटर में सब कुछ लिखा होता है, लेकिन मैं पहले से बता दूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। 10वीं की जो मार्कशीट, यार मैं ना अपॉइंटमेंट लेटर लेके नहीं आया, वैसे मेरे को याद है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं लेकिन मैं एक बार अपॉइंटमेंट लेटर देख के भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मेरे को याद है वैसे, ठीक है, मैक्सिमम। तो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट वो लगेगा। उसकी फ़ोटो कॉपी, देखो साहब, जितने भी डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ ना उन सबकी फ़ोटो कॉपीज़ करा लेना, 5-5, ठीक है। 5-5 फ़ोटो कॉपीज़ रखना अपने पास, क्योंकि उधर जाके फ़ोटो कॉपी कराने का ये सब धंधा नहीं करना है अपने को ना उधर। तो सबकी फ़ोटो कॉपीज़ रख लेना, 5-5, जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। अब सीबीएसई में पहले क्या होता था, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम होता था, बड़ा सा सर्टिफिकेट होता था वो, ठीक है। तो वो वैलिड होता है, ठीक है। उसमें सर्टिफिकेट नहीं होएगा क्योंकि आपके पास उसका वही सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट भी होती है वो। उसके बाद 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट। 12th और 10th का ये करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स और डिग्री। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी चलता है, प्रोविजनल चलता है बाद में, लेकिन डिग्री देनी पड़ेगी आपको। तो इससे अच्छा पहले ही डिग्री ही ले लेना, थोड़ा चार्ज लगता है, प्रोविजनल में भी तो चार्ज लगता है। तो इससे अच्छा थोड़ा चार्ज लगा के डिग्री ले लेना, अपना पक्का काम हो जाएगा, ठीक है। तो और 6 मार्कशीट, जितने भी सेमेस्टर होंगे सबकी मार्कशीट्स आपके पास। कभी किसी किसी में ना 1-1 साल की मार्कशीट होती है, वो भी चलती है, ठीक है। जैसे मेरी बीसी है, 6 सेमेस्टर थे तो 6 मार्कशीट्स थी मेरे पास, और किसी को 1 साल में 1 ही मिली होगी, मेरे को 1 साल में 2 मिलती थी, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद 3 करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाने होते हैं, एक तो देखो लास्ट अटेंडेड यूनिवर्सिटी, मतलब जो अपना पुराना कॉलेज था वहाँ से लेना है, ठीक है, वो दोबारा देंगे। तो प्राइवेट हो सरकारी हो कॉलेज, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा प्राइवेट कॉलेज था, डीएवी कॉलेज, ठीक है, वहाँ से लेके गया हुआ था। उसके बाद दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, वो साइन होना चाहिए। और तीसरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो होता है ब्रांच मैनेजर, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक का, कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ पे बोल देना कि मेरा ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो इस पर स्टैम्प और साइन करके दे दो मेरे को, दे देंगे वो, क्योंकि ठीक है, मैंने भी ऐसे ही करवाया था, कैनरा बैंक में मेरा अकाउंट था, वहाँ से मैंने साइन करवा के ये 3 करेक्टर सर्टिफिकेट अपने ले गए थे उधर। उसके बाद मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स यही हैं। उसके बाद आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका अकाउंट है ना, अकाउंट वहीं खुलता है, याद रखना, अकाउंट वहीं खुलेगा, पहले से नहीं खुलवा लेना। खुलवा भी लोगे तो वो अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा उधर ही खुलवा लेना, उधर ही सब कुछ हो जाएगा। मैक्सिमम बंदे, बहुत कम बंदे खुलवा के लाएंगे पहले से ही, ठीक है। हमारे में भी ऐसे ही होता है, कुछ बहुत 10-15 बंदे खुलवा के लाए होंगे, 10-15 भी नहीं थे, बाकी सबका उधर ही खुला था, मेरा खुद का उधर खुला था। तो वहाँ पे फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भर के आपको दे देना है, बस आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद इसमें ये डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मैंने कवर कर दिया। अगर कोई और भी बचा हुआ हो ना तो मैं एक बार अपॉइंटमेंट लेटर देखूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं एक और मैं बता दूंगा कि क्या ये छूट गया था। बाकी यही है, और अगर कुछ आपको लगे कि डोमिसाइल ये सब नहीं लगता, ठीक है, डोमिसाइल नहीं लगता, इसमें नहीं लगता। तो उसके बाद अब मेडिकल की बात करते हैं। तो मेडिकल में अपना पहले ना मेडिकल सेंट्रल बैंक का इतना मुश्किल होता नहीं था, अब पहले आसान होता था थोड़ा, तो अब थोड़ा टफ क्यों किया, वो भी हमारी बारी से किया। हमें भी पता नहीं था मेडिकल होने वाला इतना तगड़ा, तो उन्होंने एक दिन पहले ही फॉर्म जारी कर दिया, मतलब अगले दिन फ्लाइट है और आज रात को फॉर्म जारी हुए थे मेडिकल के कि ये सीएमओ से साइन कराना होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर से। अब तो आपको पहले से ही मेडिकल का फॉर्म दे देंगे वो, तो आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर से वो साइन करवाना होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर से नीचे वो साइन वैलिड नहीं होते, ठीक है, वो हो जाएंगे, उसका कोई चक्कर नहीं। और जो टेस्ट होते हैं आपके, जो होते हैं वो ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, और शुगर टेस्ट होता है, हाइट वेट ये नापते हैं, आई टेस्ट होता है, ये सब उसमें होता है, रहता है। और भी कुछ होता है, चेस्ट या पीठ का पता नहीं क्या था वो, मेरे को समझ नहीं आता बस, लेकिन सिंपल होता है। अगर मैं बताता हूँ, ब्लड प्रेशर टेस्ट होता है, और अगर कुछ थोड़ा माइनर सा इधर उधर हो भी जाता है ना, अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि फेल कर देगा, ठीक है। तो मेडिकल की इतनी टेंशन नहीं, मैं मतलब समझ रहा है ना, हो जाता है, मतलब टेंशन नहीं लेनी उसमें मेडिकल के लिए, ठीक है। अब इससे ऊपर नहीं बोल सकता खुल के, ठीक है। तो मेडिकल में टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। कुछ बंदे बोल रहे थे
एक लड़की ने, हमारी बहन ने बोला था कि वेट सर ज़्यादा है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बन चुके हो ऑफिसर, ठीक है। तो ये मेडिकल का हो गया, मेडिकल में इतना टेंशन लेना नहीं, सीएमओ से साइन हो गया बस, और वैसे भी हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। और उसके बाद अब मैं बात करता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन। जो पुलिस वेरिफिकेशन मेरे को नहीं लगता अभी तक हुआ है। क्या है ना कि आप अटेस्टेशन फॉर्म्स, ये जो सर्टिफिकेट्स थे ये तो ले जाने ही होते हैं, और 2 अटेस्टेशन फॉर्म भी आते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म आते हैं और एंटीसीडेंट फॉर्म भी होता है। तो ये 2 फॉर्म होते हैं, अटेस्टेशन के भी कॉपी करा के दोनों को अलग अलग भरना होता है, अलग अलग भरना होता है, ठीक है। फोटोस्टेट नहीं, मैं ये नहीं कि एक भर के दूसरा फोटोस्टेट करा, ऐसा नहीं करना होता, दोनों को अलग अलग भरना है, ठीक है। तो हमने तो भरा है तो हम बता सकते हैं आपको। उसके बाद करेक्टर एंटीसीडेंट, ये भी वैसे ही भरना होता है, ठीक है। तो अलग अलग, मतलब पेज फॉर्म की तो फोटो कॉपी करा लेते हैं, लेकिन भरते हम उसको अलग अलग है। उसके बाद इसके अलावा होता है अपना हाँ, ये भर के ले जाना है, ठीक है। इसी पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि ये पुलिस को दे देते हैं, फिर वहाँ से आपके जो लोकल थाने में जाती है, वो फिर थाने वाले आते हैं। मुझे नहीं लगता अभी हुआ है, 1 साल हो गया मेरे को, अभी तक पुलिस आई नहीं है, और पता नहीं कब आएगी, अभी तक नहीं आई। अगर आई होती तो मेरे को पता लग जाता, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, और मेडिकल के बारे में मैंने सब कुछ बताया हुआ है, ईजी वे में बताया, और ठीक है, किसी को डर लगे ना कि नहीं हुए तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि हमारे बैच में कुछ का ना शुगर ऊपर हो गया था। ऑब्वियस है यार, अभी आपने ब्लड सैंपल लिया, 2 घंटे का पॉज लिया, उसमें हमने खाना खाया, 5 बंदे बैठे थे, हम पांचों ने जलेबी खाई थी, मेरे पूरे ग्रुप ने। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा खाओ यार, देखी जाएगी। पांचों ने जलेबी खाई, मैं मेरा, मेरे दोस्त का और 2 बंदों का, 3 बंदों का हमारा शुगर ऊपर नहीं हुआ, लेकिन 2 दूसरों ने खाई थी, उसका ऊपर हो गया। तो क्यों? तो ये वेरी करता रहता है। तो उनका क्या, दोबारा शुगर का टेस्ट हुआ, तो दोबारा होता है, और वो पास करा के छोड़ते हैं, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ऑफिसर बन गए हो, आराम करो। बाकी मैं और वीडियोस इसके रिगार्डिंग लेके आता रहूँगा, ठीक है। बाय दोस्तों।